हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए हम लेके आ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल का पार्ट 2। तो देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ मेटल से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि एक पूछा जा सकता है नेम शाइनी येलो मेटल। तो आपको पता होगा गोल्ड है ना। गोल्ड का 2 यूजेस याद कर लीजिएगा बुक से। उसके बाद 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और 26 नंबर हम लोग देखते हैं नेम अ ग्रेइश व्हाइट लस्ट्रस मेटल। तो ये क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर का भी आप 2 यूजेस जो है याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वाई सिल्वर इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ऐसा हो जाएगा तो सारा इलेक्ट्रिक वायर्स का चोरी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉस्टली मेटल है ना। नेम अ रेडिश ब्राउन मेटल। तो ये कौन सा है? कॉपर है अपना। कॉपर का 2 यूजेस याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाइएगा, आपके पास समय भी बहुत कम बचा है, तो आप 2 यूजेस याद कर लीजिएगा सारे का, ठीक है। फिर है नेम मोस्ट अबंडेंट मेटल। कौन सा है अर्थ क्रस्ट पे? तो क्या है बताइए? एल्यूमिनियम है। इसका भी 2 यूजेस आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए नेम मेटल विच इज एडेड टू एल्यूमिनियम टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। आपको पता होगा एल्यूमिनियम जो है थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज ऐड कर सकते हैं। अगर इसके साथ जो एल्यूमिनियम को अगर ऐड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ड्यूरालुमिन, है ना। इसका इस्तेमाल बेसिकली एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स ये सब में किया जा सकता है, इसीलिए सारा हम बना दिए, कुछ भी इसमें आ सकता है, ठीक है। फिर ब्लूइश व्हाइट मेटल भी बहुत पूछा जाता है, जैसे इसमें क्या है आपका? जिंक है। इसका भी 2 यूजेस कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन का तो क्या बोलना, ये बहुत फेमस है। डेंटिस्ट जो है यूज करते हैं सिल्वर अमलगम्स या गोल्ड अमलगम्स, कैविटीज जो हो जाते हैं टीथ में, उसको फिल करने के लिए। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ हेवी सिल्वरी मेटल। तो कौन सा है आपका? लेड, है ना। इसमें एक चीज आता है कई बार, सोल्डर जो है ना वो मिक्सचर है 50% टीन और 50% लेड का। कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। फिर है लस्ट्रस प्रीशियस मेटल। कौन सा है? पता होगा आपको, प्लेटिनम, है ना। इसी का इस्तेमाल हम लोग एज अ कैटलिस्ट भी करते हैं हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड ऑयल, है ना। वनस्पति घी जैसे कि उसका एग्जांपल हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ शाइनी ग्रे मेटल अकरिंग इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो वो कौन है आपका? टंगस्टन, ठीक है। नेम अ नॉन मेटल यूज्ड इन फूड कैनिंग, है ना, पैकिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, ये सब में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन है? नाइट्रोजन। नेम अ क्रिस्टलाइन ब्लैक लस्ट्रस सब्सटेंस। कौन है? ग्रेफाइट। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल जो है शुगर इंडस्ट्री में किया जाता है, वो क्या है आपका? चारकोल। आयोडीन का यूज तो आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग को थोड़ा दर्द होता है या कुछ भी तो हम लोग स्प्रे यूज करते हैं या जेल यूज करते हैं, उसमें भी आयोडीन पाया जाता है ना। टिंचर आयोडेक्स, है ना, एंटीसेप्टिक पेन रिलीवर, तो ये सब में आपका यूज किया जाता है। फिर एक ग्रीनिश येलो गैस कौन सा है? क्लोरीन, ठीक है। ये पंजेंट चोकिंग स्मेल होता है, बहुत खराब स्मेल होता है इसका। फिर येलो गैस इरिटेटिंग स्मेल कौन सा है अपना? फ्लोरीन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीडीटी का फुल फॉर्म, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम के लिए जरूर आ सकता है ना। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, आपको याद करना है, ठीक है। फिर बीएचसी का क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर पीवीसी का क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। सीएफसी का तो पता होगा आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है एक क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। से अम्ब्रेला ये सब बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रिक्स में क्या यूज किया जाता है? तो SiO2, है ना, इसको हम लोग सैंड भी कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं, ठीक है। नेम अ हार्ड लस्ट्रस ग्रेइश मेटलॉइड्स में कौन आएगा हमारा? जर्मेनियम आएगा, ठीक है। सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है हमारा? हीलियम है।
और इलेक्ट्रिक बल्ब्स को फील करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्गन का इस्तेमाल करते हैं ना। यूज्ड इन मेकिंग एडवर्टीजमेंट साइन बोर्ड्स जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब लाइट्स में भी इवन इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है हमारा, नियॉन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि एग्जाम में आना एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो ये एक तरह का रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म कर देता है रस्ट का। आप अक्सर देखे होंगे घर में नेल्स जो बहुत पुराने हो जाते हैं वो एकदम उसमें रस्ट हो जाता है ना। फिर प्रोसेस ऑफ जो फॉर्मेशन होता है रस्ट का उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। और इक्वेशन तो जरूर से एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाइएगा, पहले से आएगा, है ना। आयरन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तो हमारा बनेगा Fe2O3.XH2, है ना। 2 और 4 पता हो आपको, बैलेंसिंग है ये सब, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखिए, डेफिनेशन जो है रस्टिंग का जरूर से याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स का कई बार पूछता है। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम एसिडिक गैसेस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रस्टिंग में अगर पूछा जाए तो लिख दीजिएगा SO2, CO2, SO3 और NO2। फिर कॉपर जो है ना ग्रीन डिपॉजिट फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट का ये भी पूछ सकता है शॉर्ट में। फिर पूछ सकता है मिक्सचर ऑफ आयरन और स्टील फॉर्म्स करता है सिलिकेट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेबल, है ना। और गैल्वेनाइजेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करके जाइएगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों को जरूर से याद करके जाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई गैल्वेनाइज्ड स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर फूड कंटेनर। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है फूड कंटेनर में क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के साथ रिएक्ट कर जाएगा जिंक के साथ, जो कि पॉइजनस गैस बना देता है, जो खतरनाक हो सकता है। मेटल और नॉन मेटल का जो डिफरेंस वाला टेबल है ना, उसमें आप जरूर से याद कीजिएगा मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे मेलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पे भी ध्यान जरूर से दीजिएगा। इस चैप्टर का जो भी आपका क्वेश्चन था मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जो हमको लगता था आपके लिए अच्छा होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा पाए हैं। जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।